क्या आपने कभी सोचा लुटेरा मूवी में अगर वरुण पाखी को चूज करता, उस शादी वाली रात को वहां से ना भागता, चोरी ना करता, तो कहानी कैसे बदल सकती थी? वेल, ये तीन मेजर चीजें कहानी में एकदम चेंज हो जाती एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो एंड तक तो वीडियो को जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, सिंपल सी बात है यार, शादी वाला वो घर था, पाखी दुल्हन के जोड़े में एकदम तैयार थी, हालांकि सुहाग रात एडवांस में बना ली थी। तो शादी तो बॉस अब होने ही वाली थी, हालांकि रहमान डकैत ना होता इस वाली शादी में। एंड हाँ, आयरनी देखो बॉस, वरुण जो लुटेरा था, जो लूट करने आया था पैसे की, उसको ही लूट लिया पाखी के प्यार ने। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हो ये तो यार एकदम हैप्पी माहौल हो गया, मूवी की कहानी एकदम हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन रुक जाओ यार, इतनी भी आसान नहीं कहानी और भी ज्यादा अभी डेंजरस बनेगी। लेकिन वाई, ऐसा क्यों नहीं रहेगी इन शादीशुदा कपल की जिंदगी खुशहाल? क्योंकि भाई साहब वरुण का पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है, लिटरली उसका पास्ट दस्तक दे रहा होगा, बारातियों में वो पास्ट भी शामिल होगा। सेकेंड पॉइंट, हमारे भोले भाले जमींदार बाबू के साथ अब क्या होता? वेल, अगर आपको ओरिजिनल टाइमलाइन याद हो, वहां पर तो स्वर्ग की टिकट कट गई थी बॉस, क्योंकि हमारे बाबूजी वो वरुण के द्वारा दिया गया धोखा बिल्कुल नहीं झेल पाए थे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था और ट्रस्ट का मोए मोए हो गया था, बिट्रेयल बहुत नेक्स्ट लेवल था। बट फिकर नॉट बॉस, इस वाली टाइमलाइन के अंदर धोखा अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला था यार, एकदम खुशनुमा माहौल होता, बेटी की शादी है, शादी वाला घर। लेकिन ये खुशी शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अभी तो डेंजर का आना बाकी है बॉस, एंड डेंजर उस लेवल वाला कि रणवीर सिंह को लुटेरा मूवी में भी धुरंधर जैसा कुछ रोल करना पड़ेगा। सब समझ जाओगे वेट। तो आखिरकार कैसे वरुण एंड पाखी की जो फ्यूचर वाली जिंदगी है वो सिक्योर रहेगी या फिर डामाडोल हो जाएगी? चलो पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। फाइनल पॉइंट, अगर आपको याद हो, इस चिच्चा ने भाई साहब इमोशनल धमकी दे दी थी एक तरीके की वरुण को कि मैं जमींदार बाबू को, पाखी को तेरी असलियत बता दूंगा, तू कैसे डकैती करता है, तो क्या लड़की के चक्कर में पड़ रहा है भाई साहब, हमारी नहीं होती ऐसी जिंदगी। बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करता है भाई साहब, वो इस टाइमलाइन में भी ऐसा करता, लेकिन वरुण ने तो डिसाइड कर लिया था इस बार पाखी को चूज करने का, तो ऑफ कोर्स उसको अब और तकड़ी गेम खेलनी पड़ती। अब ऑफ कोर्स ही बात है, वरुण के सामने बहुत बड़ी ये मुसीबत आ गई है, लेकिन अब वो करे क्या? तो सबसे इजी सॉल्यूशन, सबसे बेटर सॉल्यूशन तो यही होता कि वो पाखी को एग्जैक्टली हर एक चीज पहले सच बता दे। यस, उसका असली नाम, उसका पास्ट, उसने क्या क्या चोरी करी है, जस्ट एवरीथिंग। और यहाँ पर कहानी पूरी बदल सकती थी। मे बी पाखी उसको रिजेक्ट कर देती कि जा डकैत, बट आई फील पाखी समझती वरुण की सिचुएशन एंड काइंडा हैप्पी स्लैश प्राउड फील करती कि मेरे लिए ये अपनी पास्ट जो बुरी लाइफ है उसको छोड़ रहा है। तो अब वरुण के पास यार दो ऑप्शंस होते, या तो हाँ पुलिस को बता दे देव के बारे में, चिच्चा के बारे में, अपने बारे में, अपनी पुरानी चोरियों के बारे में, एंड देन सारे गलत कामों की सजा भी काटे। एंड सेकंड ऑप्शन होता एक एग्रीमेंट। ये डैश वाला चच्चा डील रख सकता था कि भाई साहब तुझे करनी पड़ेगी लास्ट डकैती, लूटना पड़ेगा तुझे, इस मूर्ति को हम छोड़ देंगे, लेकिन डलहौजी में कुछ ऐसा पड़ा है जिसको तुझे हमारे लिए चुराना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है अब वरुण क्या चूज करता? आई फील जेल तो यार चूज ना करता। आई मीन अगर जेल ही चूज करनी होती तो शादी करने से पहले कर देता। अब शादी करने के बाद जो न्यू लाइफ वो अपनी चाहता है, ऑफ कोर्स जेल की सजा तो नहीं चाहता होगा। अगर वो जेल जाता तो जमींदार बाबू एंड पाखी की इमेज भी फुल ऑफ कोर्स खराब हो जाने वाली थी। ये है तुम्हारा दामाद, ये डकैत है तेरा पति। यू नो हाउ सोसाइटी वर्क्स, राइट? तो अब यार वो चूज, मुझे तो यही लगता है कि लूट ही करता। चलो लास्ट लूट करते हैं। एट द एंड वो लुटेरा ही था, उसको यही चीज करनी आती थी, लेकिन इस बार वो एक मास्टर प्लान रचता। तो देव एंड चिच्चा का साथ देने की एक्टिंग करता इस बार वरुण। डलहौजी जाते पाखी एंड वरुण दोनों, जमींदार बाबू को बताकर जाते हनीमून बनाने जा रहे हैं पापा, और वहां पर बनाता वरुण एक प्लान एलिमिनेट करने का देव को। यस, देव उसका बहुत बढ़िया दोस्त था, वो नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन अगर कुछ अच्छा कदम उठाना है तो पुराने गलत कदमों को मिटाना पड़ता है। पाखी को इस बार यार सारी सच्चाई पता होती, वो वरुण के साथ होती, लेकिन पुलिस को कुछ भी भनक ना होती। पुलिस ऐसा ही सोचती कि वरुण साला लुटेरा है। तो वरुण की जान इस सिचुएशन में हमेशा खतरे में रहने वाली थी। पुलिस भी उसको ढूंढ रही है एंड देव से अपनी असलियत भी छुपा कर रखनी है कि मैं जस्ट एक्टिंग कर रहा हूँ।
तो धुरंधर वाली जिंदगी अब लुटेरा में भी जीनी पड़ जाती रणवीर सिंह को। धुरंधर मूवी में जैसे रहमान डकैत को टपका दिया था, वैसे ही लुटेरा मूवी में यार देव को भी टपकाना पड़ता। यस, अपना ब्रो कोड तोड़ना पड़ता। वो ऐसा बिल्कुल भी ना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चॉइस ही ना रहती। एंड जस्ट लाइक ओरिजिनल टाइमलाइन, चिच्चा भी पकड़ा गया था, इस टाइमलाइन में भी पकड़ा जाता, लेकिन हमें इस टाइमलाइन में पता चलता कि वरुण की ही सारी साजिश थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब करने के लिए वरुण को 100% यार सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अगर एक भी गलती उसने कर दी तो वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब पाखी की जान भी खतरे में है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, अगर सारा प्लान वरुण सक्सेसफुली कर भी लेता है, लेकिन पुलिस तो तैयार बैठी है ना भाई साहब उसको पकड़ने के लिए। वेल, यहाँ पर आएगा असली प्लॉट ट्विस्ट। आखिरकार वरुण बचेगा कैसे? वेल, जो मास्टर प्लान वरुण ने बुना था ना, उसमें एक और चीज थी जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, अब बताने जा रहा हूँ। पुलिस को भी गुमराह किया जाता इस टाइमलाइन के अंदर पाखी के थ्रू। अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल टाइमलाइन में पाखी पुलिस को टिप देती है यार कि यहाँ वो चोरी कर सकते हैं, और उसकी वजह से ही पुलिस फिर सतर्क हो जाती है। इस बार भी पुलिस को बताया तो जाता, लेकिन एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। पाखी इस बार भी टिप देती, लेकिन गलत जगह, गलत लूट, गलत इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग फेक। एंड एग्जैक्टली इस मोमेंट पर हमें पता चलता कि वरुण का असली मास्टर प्लान तो लूट करना ही था बॉस। एट द एंड ही इज अ लुटेरा, और उसने पाखी के दिल को भी लूट लिया होता और अपनी लूट को भी सक्सेसफुल कर लिया होता। जो मैंने आपको बताया था फॉल्स टिप दी जाती, उसको यार ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता कि पुलिस अपनी सिक्योरिटी उस चीज को सिक्योर करने में लगाती कि ये चीज हम चोरी नहीं होने देंगे। वरुण का क्या है, उसको तो हम पकड़ ही लेंगे। एज पुलिस को शक क्रिएट किया जाता कि हाँ, पाखी के घर में वरुण मिल जाएगा। पुलिस को पाखी यार फुल बिलीव करा देती कि लाओ भाई साहब वारंट, और ये सुनकर पुलिस एकदम चौकन्नी हो जाती कि हाँ, वरुण तो यही है, कल सुबह आकर उसको पकड़ लेंगे। लेकिन असली में वरुण वो गन शॉट के बाद पाखी के घर पहुंचता ही ना, बल्कि एक्चुअल लोकेशन जहां पर लूट करनी थी वहां पहुंचता। नाउ जस्ट इमेजिन, वरुण इज लाफिंग, पाखी इज लाफिंग, और उसका जो मास्टरपीस था वो उसने चोरी कर लिया है। यस, द फाइनल मास्टरपीस जो उसका होता वही असली लूट होती, द लास्ट लूट। अब वरुण एस्केप भी कर जाने वाला था यार, एंड पाखी से चीजें कनेक्ट इतना हो ही नहीं पाती। वो पुराना टाइम था यार, सोशल मीडिया वाला टाइम नहीं था कि पुलिस को हाँ पहले ही पता होता ये दोनों तो शादीशुदा थे, ये दोनों तो मिले हुए थे। वो इमेज ही अपनी ऐसी बनाकर आते डलहौजी बंगाल से कि भाई साहब मैं नहीं जानती थी इसको, मेरे साथ तो इसका बुरा ही था। ये गॉट माई पॉइंट राइट। एक थ्रिलर क्लिफ हैंगर वाला ये एंड होता, बट हाँ, इस टाइमलाइन के अंदर फिर पाखी भी एक एंटी हीरो टाइप की कैरेक्टर बन जाती, जो कि मैं नहीं चाहता। तो आई होप वरुण की जो पुरानी लूट है जो उसने अब लूट करी है, उसका यूज कर वो रॉबिन हुड जैसी अब अपनी इमेज बनाए। तो कुछ इस अंदाज के अंदर यार डलहौजी में बनाया हुआ हनीमून खत्म होता। इस तरीके से आई थिंक पार्ट 2 भी बन सकता था यार मूवी का। आपको ये क्लिफ हैंगर सिचुएशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। बट हाँ, ओरिजिनल टाइमलाइन ही काफी ज्यादा अच्छी थी, बहुत कोजी मूवी है ये, मुझे पसंद है। अब आप और कुछ एक्साइटिंग अगर देखना चाहते हो, लाइक अगर मुन्ना भैया मरे ही ना होते, यस सर्वाइव कर जाते, तो कहानी में आगे क्या क्या होता, जस्ट टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।